क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है? अभी कमेंट करिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन की मदद से समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ए बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए राइफल एट ए डिस्टेंस टारगेट, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम एज्यूम ही नहीं करेंगे एयर के रेजिस्टेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो भैया ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, तो यहां पर हम इस तरह से बना लेते हैं। और ये आपको पता है, बॉल को हमने फायर किया या बुलेट को फायर किया, तो ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन होता है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये समझा है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है u cos थीटा, मान लो ये हम देखते हैं u cos थीटा, ये u वेलोसिटी से इसको फेंका, तो ये u cos थीटा जो वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट रहती है। ये क्या रहती है? कांस्टेंट। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्या होगा भैया? आपको निकालना है dv बाई dt, भाई वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अब चूंकि d बाई यू कॉस थीटा ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, अपॉन में dt। अब चूंकि ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है, जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको जीरो मिल जाएगा। तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको जीरो मिल गया तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन मिला वो जीरो आपको मिल गया। क्या ये बात क्लियर है? तो पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 10 तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा ये आपको पता है। मान लो ये है आपकी u sin थीटा, जब बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपको पता है बॉल जब वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगी तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये डिक्रीज होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम होता है। यहां पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है। आपने इस तरह से जो डायग्राम है समझा है, पढ़ा है, मैंने भी कई बार ये चीजें बताई हैं। क्या ये बात क्लियर है? इस तरह से है ना, और फिर यहां पर जो वेलोसिटीज मिलेंगी इस तरह से आपको मिल जाएंगी। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो चेंज होता रहता है वेलोसिटी का। जब वेलोसिटी का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट है ना, वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज होता रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर आपको एक्सीलरेशन मिलता है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? ग्रेविटी के इक्वल होगा। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आएगा ये क्या होगा? मान लो मैं लिखता हूं डी वी, वर्टिकल की डायरेक्शन में बात करें, अपॉन में डी टी, ये क्या होगा? चेंज होगा। ये क्या होगा? चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो आपको पता है कि जब ये चेंज होगा तो हमें जो है एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? चूंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा, जब हमने एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में किसके इक्वल आएगा? जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। वैसे तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम सॉल्यूशन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कभी कभी इसको 10 भी मान लेते हैं। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन मिलेगा, ये 0, ये तो करेक्ट था, ये 10 मिल गया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपको मिल गया। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोला है तो आपको 9.8 ही लेना है, 10 नहीं लेना, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपको नहीं बोला तो आप 10 से करिए और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी 9.8 से भी आपको करना पड़ सकता है, तो याद रखना जी की वैल्यू 9.8 है। अगर इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होता 0 और 9.8 तो आपको 0 और 9.8 वाला ऑप्शन ही लगाना होता। मान लो मैं आपको इसमें एक फिफ्थ ऑप्शन दे देता हूं, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गलती से भी ये ऑप्शन आपको नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये ऑप्शन लगाना है। क्या ये बात क्लियर है? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा जो एक्सीलरेशन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा।
उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए www.vijayacademy.in पर जाएंगे तो वहां पर आपको रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।